सुप्रभात। निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब मैं आपके लिए ऐसे ही आगे नई नई वीडियोस लाती रहूँगी। तो धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। सुप्रभात। आज हम NCERT कक्षा 6 से संस्कृत प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है शब्द परिचय। ऐशः कै, यह क्या है। ऐशः चषक है, यह गिलास है। किम ऐशः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न ऐशः लघु, नहीं यह बड़ा नहीं है, यह तो छोटा है। सः कै, वह कौन है। सः सूचिक है, वह दर्जी है। सूचिक है किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है। न सः वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह तो वस्त्र सिलता है। एतौ कौ, ये दोनों, देखो जब नपुंसकलिंग में होंगे या पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे, ये ऐशे, एतौ, एते, तो ये जो आगे दिखाए हुए हैं प्रथम में पंक्ति के प्रारंभ में, ये नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार बदले जाते हैं। इनको हम आगे आपसे बताएंगे। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जते हैं, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चे बुक्कते हैं, नहीं ये दोनों ऊंची आवाज़ में भौंकते हैं। तौ कौ, वे सब कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावत, क्या वे दोनों भागते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षत, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। एते के, ये सब क्या हैं। एते स्यूतः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णः, हरित वर्ण होता है हरा वर्ण या रंग, हरा रंग, क्या ये हरे रंग के हैं। स्यूता होता है, स्यूतः का अर्थ होता है थैले या बैग, क्या ये सब हरे हैं। नहीं। एते नीलवर्णः सन्ति, नहीं ये सब नीले हैं। ते के, वे सब कौन हैं। ते वृद्धा सन्ति, वे सब वृद्ध व्यक्ति हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गाते हैं। नहीं। ते हसन्ति, वे सब गाते नहीं हैं, वे सब हंसते हैं। आइए अब शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। चषक है गिलास, इनके साथ में आपको इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। बृहत बड़ा, लार्ज। सूचिक है दर्जी, टेलर। खेलती खेलता है, प्ले। सीव्यति सिलाई करता है, स्यूज। शुनकौ दो कुत्ते, 2 डॉग्स। गरजते हैं, गरजते हैं। रोर ऊंचाई, जोर से, लाउडली। धावत है, दौड़ते हैं, रन। कर्षत है, जोतते हैं या जोत रहे हैं, प्लो। वृद्धा बूढ़े, ओल्ड मैन, ज़्यादा के लिए प्रयुक्त हुआ है वृद्धा। गायन्ति गाते हैं या गायन करते हैं, सिंग। हसन्ति हंसते हैं, लाफ। हंसते चंद्रबिंदु है ऊपर, ध्यान रखिएगा। स्यूतः थैले, बैग्स।
हरित वर्णः, हरे रंग के, ऑफ ग्रीन कलर। नील वर्णः, नीले रंग के, ऑफ ब्लू कलर। आइए आगे अभ्यास पर चर्चा करते हैं। प्रथम भाग में क के अंतर्गत है उच्चारणम कुरुते, अर्थात इनका उच्चारण करें। छात्र है, गज है, घट है, शिक्षक है, मकर है, दीपक है, मयूर है, बिडाल है, अश्व है, शुक है, मूषक है, चंद्र है, बालक है, चालक है, गायक है। अब इनका अर्थ आपको बता देते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। छात्र है, छात्र। गज है, हाथी। घट है, घड़ा। शिक्षक है, शिक्षक। मकर है, मगरमच्छ या मगर। दीपक है, दीपक। मयूर है, मोर। बिडाल है, बिल्ली। अश्व है, घोड़ा। शुक है, तोता। मूषक है, चूहा। चंद्र है, चंद्रमा या चांद। बालक है, बालक। चालक है, चालक। गायक है, गायक। नेक्स्ट है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर इन पदों का उच्चारण करना है। यहाँ पर आपको पुस्तक के अंतर्गत खाली स्थान मिलेंगे। हम यहाँ पर इनके नेक करके इनका उच्चारण करेंगे या इनका नाम लिखेंगे, ठीक है। कृषक है, किसान। वृषभ है, बैल। भल्लूक है, भालू। मंडूक है, मेंढक। कपोत है, कबूतर। पर्यंक है, पलंग या बेड, जिसको हम इंग्लिश में बेड बोलते हैं, वही पलंग। दूरभाष है, दूरभाष। ये पहले लैंडलाइन फ़ोन होते थे, आजकल मोबाइल का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में है। मोबाइल से पहले दूरभाष, इस प्रकार के दूरभाष प्रयोग किए जाते थे। टेलीफोन। काक है, कौआ। सोचिक है, दर्जी। वर्ण संयोजनेन पदम लिखित है। अब इन वर्णों को हमें जोड़ जोड़ करके लिखना है। देखिए च अ, ऐसा होता है कि च क्या है, व्यंजन है, लेकिन इस व्यंजन में अकेला व्यंजन नहीं है, इसके अंतर्गत अ स्वर भी जुड़ा हुआ है। देखिए च के नीचे जो हलंत है वो च को आधा दर्शा रहा है, और साथ में धन अ, च धन अ, अर्थात अब च धन अ इनको मिला करके च पूरा बना। श के नीचे हलंत है तो ये श आधा हो गया। धन अ, श धन अ इनको मिला करके श बन गया। क के नीचे हलंत है तो क आधा हुआ। धन अह, क धन अह, कह। चषकः। इस प्रकार आगे हमारे ये सारे हैं, ठीक है। पुस्तक में आपको इस प्रकार मिलेंगे। आगे इनके उत्तर देखते हैं। स औ च ई क अह, शौचिकः। श उ न अ क औ, शुनकौ। ध धन आ, धन व, धन अ, धन त, धन अह, धावत है। देखिए ध धन आ, धा। व धन अ, व। त धन अह, तह। धा व तह, धावतः। व धन री, व आधा है, री पूरा है। धन द, द आधा है। धन ध, ध आधा है। धन आहा, आहा पूरा है। वृद्धः। धन है, ये जो जमा का निशान है इसको हम हिंदी में धन बोलते हैं। हिंदी या संस्कृत में दोनों में इसको धन कहा जाता है। ग धन आ, धन य, धन अ, धन न, धन त, धन ई। गायंती। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, ग आधा है,
अपूरा है, य आधा है, अपूरा है, न आधा है, उसके पश्चात त भी आधा ही है, फिर ई पूरा है, ये छोटी ई है, तो इसीलिए हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो ये बन जाएगा गायन्ति। नेक्स्ट है ख पद के अंतर्गत पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। इन वर्णों को अभी तक हमने क्या किया था, वर्ण संयोजन। देखिए हमने यहाँ पर वर्ण संयोजन, वर्ण को हमने जोड़ा था, संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना, वर्णों को हमने क्या किया है, जोड़ा है। लेकिन अगले भाग में वर्ण विच्छेद करना है, जो वर्ण आपस में जुड़े हुए हैं हमें उनको अलग करना है। ल घु लघु एक साथ है। अब देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ल कभी भी अकेला नहीं आएगा। ल ऐसा व्यंजन है अगर इसके नीचे हलंत है तो ये आधा कहलाएगा, अथवा अगर ल लिखा हुआ है और ल के नीचे ये देखिए ल अकेला नहीं है, ल के अंतर्गत क्या आ रहा है, ल धन अ, ल आधा और साथ में अ। इसी प्रकार घु में घ धन उ, छोटा उ है और साथ में विसर्ग लगे होंगे, विसर्ग की ध्वनि ह के रूप में आएगी, ह। लघु ल धन अ, ल और घ धन छोटा उ घु, लघु। इस प्रकार हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे। सीव्यति वर्णः कुक्कुरौ मयूरः बालकः। अब देखिए स धन, ठीक है, स हम लिखेंगे ना, हम स के नीचे हलंत लगाएंगे। ये देखिए हमने स के नीचे क्या लगाया है, हलंत, और इस पे फिर बड़ी ई की मात्रा है, ये हमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, बड़ी ई। ध्यान से देखिए व आधा है हमारे पास, देखिए हमारे पास ये व आधा है, तो हम क्या करेंगे, व आधा ही लेंगे, व के नीचे हम हलंत लगा देंगे। उसके बाद हमें अ लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि व हमारा पहले से ही आधा दिया हुआ है। फिर है य के अंतर्गत य धन अ, फिर ति त धन छोटी ई, त हमारा हलंत लगा हुआ होगा, ये बन जाएगा सीव्यति। वर्णः व धन अ, क्योंकि व धन अ तभी तो व बनेगा ना। वर्णः, अब इसमें र की आवाज आ रही है पहले, वर्णा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, व धन अ धन र, जो ये र है, ये ऊपर जो र निकला हुआ है ये वाला र है ये, और ये ऊपर वाला र आधा है, तो इसीलिए हमने र के नीचे क्या लगाया है, हलंत लगाया है। ण हमारा पूरा है तो हमने क्या किया है, ण के नीचे हलंत लगा दिया। धन आ, आ के बाद में विसर्ग लगा हुआ है, वर्णः। कुक्कुरौ, क छोटा उ है तो साथ में क के नीचे हलंत और छोटा उ। नेक्स्ट में हमारा आधा क है तो हम क्या करेंगे, धन क के नीचे हलंत। इसमें दोबारा से फिर हमें अ की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए हम क के नीचे हलंत ही लगाएंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे। तीसरे इसमें वर्ण है कु, दोबारा से कुक्कुरौ। इसमें देखिए 3 का एक साथ है, पहला क आधा, पहला क पूरा, फिर आधा, फिर पूरा। हमारा पूरा है। सेकंड नंबर पे जो वर्ण है क वो आधा है, तीसरे नंबर पर जो को है वो पूरा है। तो क के नीचे हलंत ओ र औ कुक्कुरौ। इसी प्रकार म अ य उ र आह मयूरः। बालकः ब धन आ धन ल धन अ धन क धन अह, बालकः। आगे उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। हमें इन उदाहरणों को देख करके, ये देखिए इसमें कुछ हल्के रंग से लिखे हैं, कुछ गहरे रंग से लिखे हैं। जो लाइन के नीचे लिखे हैं वे हमारे आंसर्स हैं।
ठीक है। ये ऊपर वाली हम पहली लाइन देखेंगे, चषकः चषकहु चषकः। हमें इस उदाहरण को देख करके बाकी सारी लाइनों को इसी प्रकार पूरा करना है। इसमें सिर्फ हमें बलिवर्दौ दिया हुआ है सेकंड नंबर पे, तो हम क्या करेंगे, बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दः, शुनकः शुनकौ शुनकः, मृगः मृगौ मृगः, सोचिकः सोचिकौ सोचिकः, मयूरः मयूरौ मयूरः। आगे चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर हमें इनके संस्कृत में लिख करके ने बताना है कि इनको हम क्या बोलते हैं। गज है, काक है, चंद्र है, ताल है, भल्लूक है, बिडाल है। देखिए, गज है, काक है, चंद्र है, ताल है, भल्लूक है, बिडाल है। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, यथा बालक किम करोति। चित्र को देख करके हमें इसका उत्तर लिखना है। ऊपर ब्लैक पोर्शन में जो लिखा हुआ है, ये यथा का अर्थ होता है जैसे। एग्जाम्पल दिया हुआ है ये हमें, बालक है किम करोति, ये काले अक्षरों में हमें प्रश्न दिया गया है। इसके पीछे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। बच्चा क्या करता है, फिर हम आगे इसका उत्तर देंगे, बालक है पठती, बच्चा पढ़ता है। अश्वम, अब हम अश्व के बारे में बताएंगे। अगर अश्वः होगा तो एक घोड़ा होगा, अश्वौ दो घोड़े, अश्वः बहुत सारे घोड़े, अश्वौ अश्वौ दो घोड़े, दो घोड़े हैं। अश्वौ किम कुरुते, दो घोड़े क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं दो घोड़े। अश्वौ धावत है, दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं ना ये। ठीक है। कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते, अब कुत्ते देखिए, कुक्कुरः, कुक्कुर है एक वचन में, कुक्कुरौ द्विवचन में, दो कुत्ते होंगे तो कुक्कुरौ, और बहुत सारे कुत्ते होंगे तो क्या होगा, कुक्कुरः। कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, सब कुत्ते क्या करते हैं। कुक्कुरः बुक्कन्ति, सभी कुत्ते भौंकते हैं। छात्रौ किम कुरुते, दो छात्र क्या करते हैं। छात्रौ गायतः, दोनों छात्र गाते हैं। कृषकः किम करोति, कृषक किसान, किसान क्या करता है। किम का अर्थ होता है क्या, करोति करता है, किसान क्या करता है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, कृषकः का अर्थ होता है किसान, क्षेत्रम का अर्थ होता है खेत, और कर्षति हल चलाता है। किसान क्या करता है, किसान खेत में हल चलाता है। गजौ किम कुरुते, गजौ, देखिए अभी तो आपने पिक्चर देखी तो आपको पता चल गया कि ये दो हाथी हैं, लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास ऐसे पिक्चर नहीं होगी तब हमें कैसे पता चलेगा। गजह का अर्थ होता है एक हाथी, गजौ दो हाथी, और गजहा बहुत सारे हाथी। ठीक है। गजा गजौ गजह, हाथी क्या करता है, गजौ चलत है, दोनों हाथी क्या करते हैं, दोनों हाथी चलते हैं। अब देखिए, पदानी संयोजय वाक्यानि रचयत, इन पदों का संयोजन करके हमें वाक्य की रचना करनी है। इंग्लिश में हम इसी को बोल देते हैं मैच इट। ठीक है, एंड मेक अ सेंटेंस सेम लाइक दैट। तो हम इसमें क्या करेंगे, पदानी संयोजय, हमने इन अलग अलग पदों को एक साथ जोड़ना है और उनके वाक्य की रचना करनी है। गजहा हाथी, गजहा बहुत सारे हाथी हैं, ध्यान रखिए। सिंघऊ दो शेर हैं। गायक है एक गायक। बालकऊ दो बालक। मयूरा बहुत सारे हाथी, सॉरी बहुत सारे मोर। अब हमें इनको इनके साथ में मैच करना है। ठीक है, हमें ये देखना है कि अगर एक वचन है तो क्या आएगा, दो द्विवचन है तो क्या आएगा, और बहुवचन है तो क्या आएगा। एक वचन के साथ में आएगा पठत है। ठीक है, गजहा चलंती, सिंघऊ गर्जत है, गायक है गायती, बालकऊ पठत, मयूरा नृत्यति।
नृत्यन्ति। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। हमें फिलअप में ये आंसर दिए होंगे ब्रैकेट में, और या इस बॉक्स के अंतर्गत जो ये बॉक्स बना हुआ है इनको हमें इन रिक्त स्थानों में पूरा करना है। मयूरः नृत्यन्ति, ये नृत्यन्ति इसका उत्तर है। गजौ चलतः, वृक्षः फलन्ति। सिंहौ गर्जतः, वानरः खादति, अश्वः धावति। स तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनामं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूर्यते। स तौ ते इत्येतेभ्यः, इन सभी का उचित सर्वनाम पद में इन्हें देख करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अश्वः धावति, स धावति। अश्व एक है ना, तो क्या आएगा? स, वह। गजः चलन्ति, हाथी चलते हैं। तो बहुत सारे हाथी हैं, 2 होते तो गजाऊ होता। अब बहुत सारे के लिए क्या आएगा? ते। स तौ ते, एक वचन में स, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते। छात्रौ पठते, छात्र 2 छात्र हैं, पठते तो क्या आएगा? तौ पठते। वानरः क्रीडन्ति, वानर बहुत सारे हैं, ते क्रीडन्ति। गायक है गायति, गायक एक है, एक वचन में, गायक गाता है, सह गायति। मयूरः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं, ते नृत्यन्ति। स तौ ते, ये सर्वनाम पद हैं। इन सर्वनाम पदों का हमने प्रयोग किया है अश्वः, गजः, छात्रौ, वानरः, गायकः, मयूरः, इनके स्थान पर। ध्यातव्यम, 3 ध्यान देने योग्य बातें हैं। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवति, हिंदी में एक वचन हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग करते हैं और वचन पढ़ते हैं तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे पढ़ते हैं। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। संस्कृते त्रय पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष च। पुरुष च का अर्थ होता है बच्चों और, इसमें देखिए ऊपर भी नपुंसकलिंग के साथ च लगा हुआ है, नीचे तीसरी लाइन में भी अंत में बहुवचन के साथ में च लगा हुआ है। च का अर्थ होता है और। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम च। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए अभी हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की बात पढ़ी, तो चलिए आगे हम इन्हीं को जान लेते हैं। सर्वनाम है हमारे पास एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह। जब ये एक वचन में प्रयोग होगा तो ऐश है, यह। द्विवचन में एतौ, ये दोनों, और बहुवचन में एते, ये सब। तत् सर्वनाम है, इसका अर्थ होता है वह। जो चीज़ हमसे दूर होगी उसके लिए वह का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। सह वह, तौ वे दो, ते वे सब। किम, किम का अर्थ होता है क्या। एक वचन में क का प्रयोग होगा, कौन या क्या। द्विवचन में कौ, 2 के लिए, और बहुवचन में ज़्यादा के लिए के। इसी प्रकार आगे हम करेंगे धातु क्रिया। अभी हमने करे थे सर्वनाम शब्द, ठीक है। तो सर्वनाम शब्द और धातु क्रिया, इनमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होंगे। अस धातु है हमारे पास। अस धातु का अर्थ होता है, मूल धातु है अस, अस का अर्थ होता है होना। एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः, बहुवचनम में संति। क्री, क्री मूल धातु है, इसका अर्थ होता है करना। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। गर्ज है, गर्ज है का अर्थ होता है गर्जना। शेर गरजता है ना, बादल गरजते हैं, शेर गरजता है, ऐसे गरजना। गर्जती, गर्जतः, गर्जन्ति। धाव,
मूल धातु धाव। आगे बच्चों इनके जब हम व्याकरण भाग करेंगे तो उसके अंतर्गत हम इस मूल धातु से हम धातु रूप बनाना सीखेंगे। धाव मूल धातु है धाव। धाव का अर्थ होता है दौड़ना। धावती, धावते, धावंती। मूल धातु है खेल। खेल का अर्थ होता है खेलना। खेलती, खेलते, खेलंती। संज्ञा शब्द। अभी हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़े थे, अभी हम पढ़ेंगे संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द में बालक। बालक क्या है? संज्ञा ही तो है। बालक, गिलास, दर्जी, ये सब क्या है? कुत्ता, बैल, शेर, हाथी, घोड़े, ये सब क्या है? ये संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, तो बालक है, एक बालक होगा तो बालक है, दो बालक होंगे तो बालकऊ, और जब बहुत सारे बच्चे होंगे तो बालकहा। संज्ञा शब्दों में इसी प्रकार देखिए, पहले में सभी के अंत में क और विसर्ग आएगा, दूसरे में सभी के अंत में कऊ, और तीसरे में सभी के अंत में कहा। बालक है, बालकऊ, बालकहा। चषक है, चषकऊ, चषकहा। सोचिक है, सोचिकऊ, सोचिकहा। शुनक है, शुनकऊ, शुनकहा। आगे हम एक नज़र इन पर भी देखते हैं। ये हम देखिए देख चुके हैं। अस मूल धातु है होना। अस्ति, स्तः, संति। क्रि करना। करोति, कुरुते, कुर्वन्ति। गर्ज गर्जना। गर्जति, गर्जते, गर्जन्ति। धाव दौड़ना। धावती, धावते, धावन्ति। खेल खेलना। खेलती, खेलते, खेलन्ति। ये हमारे धातु क्रिया रूप थे। धातु क्रिया में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन थे वर्ब में। अब हम करेंगे नाउन में, संज्ञा में। बालक है, बालकऊ, बालकहा। चषक है, चषकऊ, चषकहा। सोचिक है, सोचिकऊ, सोचिका। शुनक है, शुनकऊ, शुनकहा। बलिवर्द है, बलिवर्दऊ, बलिवर्दा। संज्ञा जो काम को कर रहा है वो, और धातु जो काम हो रहे हैं वो। का करना, गर्जना, दौड़ना, खेलना, ये सब क्या है? क्रिया है, क्योंकि वो काम है। ठीक है, और संज्ञा नाउन जो काम को कर रहा है। बच्चा ही तो दौड़ेगा, शेर ही तो गरजेगा। ठीक है, इस प्रकार हमने कक्षा 6 प्रथम भाग से हमने पाठ 1 शब्द रूपाणी पढ़ा। इसमें हमने व्याख्या और इसका अभ्यास साथ में ही किया है। तो इसका अगला भाग पाठ 2 लेकर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।